Rohan. Can you see me? Oh, you are on mute. Yeah. Now am I audible? Yes, yes, you are. But you are Okay. not in the frame. Just I'm go a not little. in the frame. Yeah, yeah. A little back. Now it's fine. Yeah, yeah. It's fine. Finally, Okay. we could connect. Yeah. This हाँ Insta and Facebook ना सबने सबका दिमाग खराब करके रखा है. हाँ, वो मुझे बहुत इशू आ रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है. Why I am not able to चलो, accept it. finally we could connect. Okay. So हम स्टार्ट करते हैं अब अपना सेशन और डिस्कशन, राइट? Yeah, yeah, sure. तो सबसे पहले हम बताते हैं अपने व्यूवर्स को कि लाइक टुडे आई हैव कनेक्टेड विथ अमिता, और बेसिकली अमिता प्रयागराज से है. और मैं आपको बता दूं, शी इज लाइफ कोच एंड शी इज गाइडिंग एंड हेल्पिंग टू हाउसवाइफ्स टू लाइक बाउंस बैक, हाउ शी कैन बाउंस बैक इन देयर लाइफ, हाउ दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम्स. ओके. सो आज हम काफी सारे क्वेश्चंस के साथ मैं आया हूँ स्पेशली उनसे पूछने के लिए, और सी विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस. आपके भी कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस है, आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो. तो सबसे पहले अमिता, आप अपनी जर्नी के बारे में इन शॉर्ट बताओ कि आप लाइक लाइफ कोच आप कैसे बने, लाइक क्या चीज थी आपको लाइफ में जो काफी मोटिवेट किया, और आप just sudden you change your mindset and started your journey as a life coach. Yeah, sure. Thank you so much, Rohan, for such a lovely introduction. Okay, and I'm very privileged to be with you here. So yes, what inspired me actually it was something with my my relation with my daughter actually. ठीक है, वो सही नहीं जा रहा था. आई फाउंड कि आई एम नॉट ट्रीटिंग हर इन अ प्रॉपर वे जैसे मुझे करना चाहिए, बिकॉज आई हैव बीन ऑलवेज काइंड ऑफ मदर. मुझे अपने बेटी के साथ रिलेशनशिप से हमेशा से ऐसा लगता था इट शुड बी परफेक्ट. तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता था आई ऑलवेज ट्राई टू फिक्स इट, ट्राई टू इनहेंस इट, एंड हमेशा ऐसे करती थी कि हमारा माँ बेटी का रिलेशन बहुत अच्छा रहे. ठीक है, तो शुरुआत यहाँ से हुई. देन आई ट्राई टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ. में मुझे लगा कि ऐसा क्या है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे बीच में, कैसे हम अच्छा रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं. उसकी वजह से मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी, मैंने मेडिटेशन वगैरह किया. देन वन डे आई फाउंड माई मेंटोर एंड अंडर हर गाइडेंस एक्चुअली सब कुछ बदल गया. यू नो मुझे, मैं जहाँ पे आई थी खुद को खोजने के लिए, कि अपने आप को बदलने के लिए, फुलफिलमेंट पाने के लिए, मुझे उनके अंडर अपना पैशन भी मिला. लाइफ का एक पर्पस है. अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, और मैं कैसे लोगों की हेल्प कर सकती हूँ. यू नो तो मेरी खुद की अपनी पर्सनल जर्नी रही है, मेरी इंस्पिरेशन की वजह. और जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने अंदर देखे हैं, और जैसे अब मैं चीजों को देख पा रही हूँ, अपने रिलेशंस को हैंडल कर पा रही हूँ, अपने स्ट्रेस को हैंडल कर पा रही हूँ, एंड अपने डेली हाउस होल्ड चोर्स को हैंडल कर पाती हूँ. दो छोटे बच्चे हैं मेरे, उनको हैंडल करते हुए मैं अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल कर रही हूँ, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रही हूँ. तो ये सब करते हुए मुझे लगा कि अगर एक मेंटोर आपकी इतनी हेल्प कर सकता है, कि आप हर दिन एक पर्पस के साथ उठते हो. अब मुझे ऐसे नहीं लगता आई डोंट लैक कॉन्फिडेंस और समथिंग कि अब मुझसे नहीं होगा. हर दिन मैं उठती हूँ सुबह, मेरे पास एक पर्पस होता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कि अपार्ट फ्रॉम माई हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जनरली हाउस वाइफ अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ देती हैं. ठीक है, शादी के बाद, बच्चे होने के बाद ये धीरे धीरे चीजें कहीं खत्म हो जाती हैं. सबके साथ नहीं होता है, बट हैं औरतें ऐसी जो शादी के बाद, बच्चों के बाद अपना करियर, अपने ड्रीम, अपने सपने सब भूल जाती हैं. तो ठीक है, अगर आपको यही करके खुशी मिलती है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है. जरूरी नहीं है कि हर हाउस वाइफ को अपना करियर ही बनाना है, राइट? बट स्टिल आप घर में ही रह के क्या आप फुलफिलमेंट वाली लाइफ जी पा रही हैं? क्या आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप हर दिन खुश रहते हो, हर दिन एनर्जाइज रहते हो, आप स्ट्रेस फील नहीं करते? क्या ये सब कुछ है? अगर नहीं है तो दिन आपको फिर अपने आप से सवाल करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों नहीं है, क्या ऐसी कमी है मेरे कोशिशों में, या कुछ है ऐसा गड़बड़. तो आपको भी मुझे लगता है अपने आप से सवाल करना चाहिए. सेल्फ यू नो
व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि आप सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हो जब आप अपने सेल्फ ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। हम जनरली औरतों के शौक होते हैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, जब एक दिन काफी सारा हो जाता है तो हम जाते हैं एक ज्वेलरी परचेज करके आ जाते हैं, ठीक है। हमें सबसे ज्यादा जनरली ज्यादातर औरतों के यही शौक होते हैं, वो शॉपिंग करते हैं, ज्वेलरीज करते हैं। देन बट ट्रस्ट मी, मेरे भी शौक थे ये सब, बट जिस दिन आपको ये रियलाइज होगा ना कि एक्चुअली रियल खुशी क्या होती है, रियल खुशी सेटिस्फैक्शन ना, हमारा घर परिवार सही से चले, हम खुश हों, हमारे पास सब कुछ बैलेंस्ड वे में रहे, राइट, उसके बाद ही हमें रियल खुशी मिलती है। ये शॉपिंग करना ये सब टेम्परेरी है, आपको कुछ पल के लिए तो खुशी मिलेगी, लेकिन अगले ही दिन अगले ही पल फिर आप वही डेली रूटीन में रम जाते हो, ठीक है। तो अगर आपको रियल खुशी चाहिए तो उसके लिए रियल वर्क करना पड़ेगा, खुद के अंदर झांकना पड़ेगा कि आप क्या हो, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो, और वो लाइफ पाने के लिए फिर आपको उसके लिए कुछ कोशिशें करनी पड़ेंगी, कुछ लोगों को ढूंढना पड़ेगा, अपनी आसपास की कम्युनिटी देखनी पड़ेगी कि कैसे लोगों की संगति में मैं रहूं। और अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल उसके लिए भी ट्राई करें। मैंने देखा है रोहन कि लोगों को हेल्प तो चाहिए, लोग चाहते तो हैं कि उनकी लाइफ में ये बदलाव आ जाए, ये चीज हो जाए, बट वो हेल्प मांगने में बहुत झिझकते हैं। उन्हें लगता है कि कैसे करें, कैसे मांगे, बट ट्रस्ट मी, जिस दिन आप ये करेज वाला स्टेप उठाओगे ना, उस दिन आपकी लाइफ जरूर बदल जाएगी। चाहे आप कुछ भी पाना चाहते हो, चाहे आपके सपने कुछ भी हो, डजेंट मैटर, ठीक है। आप कोशिश करिए, उसके लिए पहला स्टेप लीजिए, वो बहुत जरूरी है। मैंने लिया था और मैं उसके फायदे आज देख पा रही हूँ, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो स्टेप लिया, ओके, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी अपने ऑडियंस से और सारी हाउसवाइफ से कि प्लीज, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी इश्यूज हैं, आप खुश नहीं हैं, उसका सोल्यूशन है, आप बस कोशिश करिए उसे खोजने की और आप उसे जरूर पालेंगे। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया और काफी अच्छे से आपने अपनी जर्नी के बारे में भी हमें बताया और ऑडियंस को भी आपने बताया। एक और क्वेश्चन होता है कि लाइक सेल्फ लव हम कहते किसको है, किस क्या चीज अगर हमें लाइफ में मिल जाए तो हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। ओके, तो रोहन, सेल्फ लव आई थिंक हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। सेल्फ लव इज व्हाट, आप अपनी जरूरतों को समझते हैं, ठीक है, और आप उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। कई बारी होता है ना, हम अपने आसपास के लोगों की बातों में आके अपने आप को जज करने लगते हैं, हम अपना इवेल्युएशन दूसरों के बेसिस पे करते हैं, उनके राय के बेसिस पे करते हैं, बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये गलत है। आप जैसे हो, आप पहले खुद को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। आप जैसे भी, भगवान ने आपको अगर बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, राइट। जरूरी नहीं है दूसरों ने आपके बारे में कुछ कह दिया तो बस आप वही बन गए, नहीं। हर इंसान यूनिक है, उसके पास अपनी यूनिक पर्सनालिटी है, यूनिक टैलेंट्स हैं। आप दूसरों की बातों में ना आए, आप खुद की चीजों को पहचाने, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आप किन चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं और आपके लिए लाइफ में क्या जरूरी चीजें हैं, ठीक है। आप कैसे हैं, आपको क्या पसंद है, आपके क्या सपने हैं, आपकी कैसी ख्वाहिशें हैं, इन सब के बारे में सोचिए और उसे रिस्पेक्ट दे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज पसंद करते हो जो किसी को ना पसंद आए तो आप सोचो नहीं नहीं, सबको नहीं पसंद आ रहा है इसलिए छोड़ो छोड़ो इसको, नहीं। आप अपनी पसंद नापसंद, अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद को सम्मान दीजिए। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली हाउस वाइफ्स के लिए, स्पेशली मैं ये चीज बोलती हूँ कि सेल्फ लव इज व्हाट, आप अपनी जरूरतों को समझिए, ठीक है। आप अपने आप को प्यार कीजिए, जैसे आप अपने परिवार का ख्याल रखती हैं वैसे ही आपका खुद का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने घर की सोल हैं, धड़कन है आप, आपके दम पे आपके सारे रिश्ते, आपका सारा घर स्मूथली चल रहा है। अगर आप उसे अच्छे से चलाना चाहती हैं तो आपका खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो लोग कहते हैं ना, अगर बेस स्ट्रांग है तो उसके बाद ही घर अच्छे से बन टिक पाता है उस पे। तो आप अपने आप को बेस कह लो, सोल कह लो, या धड़कन, कुछ भी कह लो, लेकिन आप अगर खुश रहेंगी, हम क्या बांटते हैं अपने आसपास, जो हमारे अंदर होता है, राइट। तो अगर आप खुश होंगी, आप अपने आप को प्यार करेंगी, अपना ध्यान रखेंगी, खुद की रिस्पेक्ट करेंगी, वही आपके आसपास भी आप वाइब्रेट करती हैं,
ठीक है, लोग भी आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे आप खुद को ट्रीट करती हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं कहती हूँ खुद को खुश रखना, खुद का ख्याल रखना, खुद की रिस्पेक्ट करना, अपनी जरूरतों को समझना, ये एक औरत के लिए, सबके लिए जरूरी है, बट स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि वो सबके लिए करती हैं बट अपने लिए नहीं कर पाती। उनके पास समय नहीं होता कि वो अपने बारे में सोचे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये आपको अगर गिल्ट लगता है कि नहीं नहीं मैं अपने लिए कैसे करूं, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ये एक्चुअली आप अपने लिए तो कर ही रही है, बट इनडायरेक्टली आप अपनी फैमिली के लिए कर रही है। क्योंकि अगर आप अंदर से खुश है ना तो आप खुशी बांटेंगी, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो आप स्ट्रेस बांटेंगे, अपनी झुंझलाहट बांटेंगे, और जो आप परेशान हो जाते हो ना, एक खुश मिजाज औरत खुशी बांटेगी, लेकिन अगर एक औरत स्ट्रेस्ड है, परेशान है, तो वही एनर्जी उसके आसपास भी फैलेगी। तो यही है सेल्फ लव, आप अपने आप को रिस्पेक्ट करें, ख्याल रखें अपना, और खुद को प्यार करें। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है कि लाइक मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियां जब उनकी शादी हो जाती है, शादी से पहले वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे नंबर्स थे, एकेडमिक्स अच्छा था उनका, बट आफ्टर मैरिज सडन उनकी पढ़ाई और जर्नी स्टॉप हो जाती है, और शायद वो फिर वहां से कुछ टाइम बाद वो बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं। तो लाइक किस तरीके से वो अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली के साथ साथ, और अपनी जो ड्रीम उन्होंने स्टार्टिंग में देखा था कि लाइक मैं फ्यूचर में ये बनना चाहती हूँ, वो कैसे वो अचीव कर सकते हैं विथ फैमिली? दिस इज वेरी गुड रोहन, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम अ मैन, तो आई अप्रिशिएट कि आप ऐसा सोचते हो कि औरतों को अपने ड्रीम्स को छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए, डिपेंड करता है कि एक औरत क्या चाहती है अपनी लाइफ में। कोई कुछ कुछ औरतें होती हैं, वो बस घर बस आके खुश है, उन्हें अपने परिवार का ख्याल रखना और उनकी सेवा करना वही पसंद है। तो आई टोटली सपोर्ट देम, क्योंकि उनको वही पसंद है और वो वही काम कर रही है, और वो करते हुए वो खुश है। तो मुझे लगता है कि फिर भी उन्हें वही करना चाहिए। लेकिन अगर उनके सपने कुछ और हैं, उनकी ख्वाहिशें कुछ और हैं, और वो उसे ना पूरा करके मतलब अनहैप्पी है, सैड है, अधूरा सा फील करती है, तो उन्हें उसकी उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और ऐसे में रोल आता है एक सपोर्टिव फैमिली का। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सपोर्टिव फैमिली होना भी एक ब्लेसिंग से कम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि औरतें चाहती तो है बहुत कुछ करना, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाती है। ठीक है, तो फैमिली का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल अगर आपकी फैमिली नहीं सपोर्ट करती है, तो फिर भी मैं बोलूंगी कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, उन्हें बताइए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगी तो मैं खुश रहूंगी। और आजकल हम औरतें बहुत जुगाड़ू और मल्टीटास्किंग हैं, हम अपना घर भी संभालती हैं, हम अपने सपने भी संभालती हैं, हम सब कुछ कर लेती हैं। ठीक है, तो जो रुक जाती है, मैं उन्हें कहूंगी ऐसा नहीं है, आप सबके बारे में सोचती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने सपनों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि शायद वही है जिसके लिए आप पैदा हुई हैं। ठीक है, हर इंसान एक मिशन, एक पर्पस के साथ पैदा होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कई बारी हम फैमिलीज की वजह से या हमारी पर्सनल लाइफ की वजह से या किसी न किसी वजह से हम अपने रियल पर्पस को नहीं पहचान पाते, उस तक नहीं पहुंच पाते। तो अगर आपको लगता है कि आपका ऐसा कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहती हैं, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि शायद वही है जिसके लिए आप पैदा हुई हैं। ठीक है, शायद वही है जिसे आप करने से एक्चुअली में वो फुलफिलमेंट महसूस कर पाएंगी, जो आपको घर के काम काज करने से, हाउस चोर्स करने से नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आप अपने सपनों को छोड़िए मत, आप अपने घर को भी संभाल सकती हैं, आप अपने सपनों के लिए भी बिल्कुल कोशिश कर सकती हैं। आप ट्राई करके देखिए, मैं कर रही हूँ, अगर मैं कर रही हूँ दो दो बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, तो मुझे लगता है फिर हर कोई कर सकता है। ठीक है, इट्स ऑल यू नो इट्स ऑल द गेम ऑफ माइंडसेट एक्चुअली। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना है, तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। ठीक है, जहां आपने सोच लिया कि नहीं नहीं ये पॉसिबल, ये कैसे होगा, वहीं से फिर आप हार जाते हैं। तो एक्शन लेना इज द हर चीज में एक्शन लेना, समझ लो आप 70% काम होता है। ठीक है, अगर आपने एक्शन ले लिया, उसके बाद तो चीजें होनी ही होनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रह गए कि मैं कैसे करूंगी, घर कौन देखेगा, बच्चे कौन देखेंगे, ये कौन देखेगा, फिर आप नहीं कर पाओगे।
आप स्टार्ट तो करो, आप क्या करना चाहते हो, बाकी सब मैनेज हो जाएगा, इट्स पॉसिबल। जब एक और क्वेश्चन आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपके जैसे आपके दो बच्चे हैं एंड देन अब मैं आपको देखता हूँ, आप जैसे आपने लाइफ कोच की जर्नी स्टार्ट की, राइट? तो आपने स्टडीज भी किया, अभी आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह आप कंटेंट भी आप क्रिएट कर रहे हो, राइट? फैमिली को भी देख रहे हो। तो ये सारी चीजें आप कर रहे हो, तो इतना एनर्जी आपके पास कहाँ से आ रहा है? सोर्स ऑफ एनर्जी गुड का। क्वेश्चन रोहन, एक्चुअली अब आपने सही क्वेश्चन पूछा, कहाँ से आ रही है एनर्जी इतनी? क्यों? क्योंकि मैं वो काम कर रही हूँ जिसके लिए मुझे पैशन है, जुनून है ये मेरा। मुझे जुनून है लोगों की हेल्प करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें मेरे लिए हेल्पफुल रही हैं, मैं उन्हें दूसरे तक पहुंचाऊं। तो शायद भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया है कि तुम अपनी लाइफ संवारो और फिर दूसरों की भी संवारो। ठीक है? तो जब आप अपने जुनून का काम करते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है, आपकी एनर्जी अपने आप यहाँ से यहाँ हो जाती है। ठीक है? जो काम आप बिना मन के करते हो उसका रिजल्ट आप देख लो, और जो काम आप मन लगा के करते हो उसका रिजल्ट देख लो। तो एनर्जी आने का रीजन बहुत सिंपल सा है कि आपका इंटरेस्ट कितना है किस काम में। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, यू नो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप थके भी होगे ना तो दौड़ के काम करोगे। ठीक है? अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपसे बिस्तर से उठा भी नहीं जाएगा। हाय कौन जाए करने, ये होता है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या ये आपके इंटरेस्ट का काम है या फिर बस करना पड़ रहा है आपको, वो काम है। तो वो मैटर करता है। आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई, लाइक होप सो कि इस वीडियोज को जब लोग देखें देन उन्हें काफी मोटिवेशन और गाइडेंस भी मिले, और वो भी अपनी जर्नी में वो सारे अचीवमेंट्स ले जिस तरीके से आपने अचीवमेंट्स लिए हैं। एक्चुअली मैंने तो अप्रोक्स 70% केसेस देखे हैं जहाँ पे लाइक लेडीज वो अपने लाइफ को वहाँ पे स्टॉप कर देती है आफ्टर मैरिज। 30% ही ऐसे मैंने पब्लिक फिगर में देखा है कि जो आगे जाती है और कुछ करके आती है। तो होप सो कि इस वीडियो से लोगों को मोटिवेशन मिले कि जब अमिता कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, ये वाले थॉट्स प्रोसेस के साथ लोग आगे बढ़े। कुछ और सजेशंस आप देना चाहते हो? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैं हाउसवाइफ्स को ये सजेशन देना चाहूंगी, मैं अक्सर बोलती हूँ कि एक हाउसवाइफ के लिए घर चलाना सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि घर आप तभी अच्छे से चला सकती हैं जब आपने घर चलाना शुरू करने से पहले हर सुबह अपना कप भरा हो। ठीक है? आपने खुद को रिचार्ज किया हो। जैसे हम फोन रिचार्ज करते हैं ना अपना, बिना रिचार्ज सॉरी चार्ज किए हुए हम उसे यूज नहीं कर सकते। उसी तरह आपको डेली सबसे पहले खुद को चार्ज करना है। कैसे करेंगे आप अपने इंटरेस्ट, आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, या फिर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, आप कुछ भी अपनी हॉबी का करिए। जैसे कुछ लोगों को गार्डनिंग पसंद होती है, बुक पढ़ना पसंद होता है, या सिंपली आप खुद के साथ बैठकर एक कप चाय पीजिए। वो भी सेल्फ लव कहलाता है, वो भी आपको चार्ज करेगा। तो कोई भी एक ऐसा काम आप जरूर रखें जो आपको चार्ज कर देता हो, और खुद के साथ बैठें, थोड़ा खुद को समय दें, खुद को समझें, अपना ख्याल रखें। ये आप जरूर करें, और जब आप ये करोगे ना तो आप फर्क देख पाओगे कि ये करने के बाद फिर आप जिस एनर्जी से अपने घर को संभालते हो, जिस एनर्जी से आप अपने लोग घर के लोगों का ख्याल रखते हो, वो अलग ही है। जरूर रखें पहले, उसके बाद फिर आप जो अचीव करना चाहती हैं आप जरूर कर पाएंगी, ये पॉसिबल है। थैंक्स थैंक्स, आपने बहुत कुछ आपने शेयर किया एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा सारी बातें सुन के समझ के। होप सो कि मैं भी इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ अपने जरूर अपने वाइफ के साथ, और उसको भी मैं जरूर। काफी हेल्प एंड सपोर्ट करूँ। एंड होप सो कि जो लोग इसको देख रहे हैं वो भी अपने वाइफ को सपोर्ट करें एंड वाइफ भी अपने बारे में कुछ सोचे। मेरी यही विशेष है सबके लिए। Okay. थैंक्स Yeah. एंड ऑल द Yeah. बेस्ट। Thank you so much. Yeah. Thank you so much, Rohan. Thank you. Oh, someone has joined. या Shri. श्रीकांत, हाय। Yeah. Hi, या Shrikant. आप कुछ बोल रहे हाँ, मैं थे? ये बोल रही थी कि अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं, आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं या कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे या रोहन को रीच आउट कर सकती हैं। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आपको बस एक मैसेज करने की जरूरत है, एंड हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाय बाय। बाय बाय रोहन, बाय सी बाय। यू।
गुड नाइट।